आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कौशल आपको एक बार आपका फिर से YouTube के इस चैनल में सर्वोदय महाविद्यालय का जो YouTube का चैनल है उसमें स्वागत करता हूं और आपसे कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे बात करता हूं। क्लास हमारी पहले भी चल रही थी, पहले भी हमने वीडियो बनाए थे उस पर। और मेरा आप लोगों से सभी छात्रों से निवेदन है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो रेड आइकॉन है बेल वाला उस पर क्लिक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो अपने पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो इसमें प्रस्तुत कीजिए। ऑनलाइन क्लास है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्वोदय महाविद्यालय आपको पेश करता है ये क्लासें, जिससे कि छात्रों का हित सर्वोपरि रखा जाए तथा छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ाई अपनी घर बैठे कर सकें। क्योंकि अभी कोरोना महामारी का काल चल रहा है, कोरोना पूरी तरह से देश के अंदर से ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और मास्क पहनें, साफ सफाई पर जोर दें और हेल्दी अच्छा खाना खाएं जिससे कि आपकी सेहत बनी रहे, जिससे कि आपके आगे आने वाली परीक्षा हैं जिन्हें आप अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। तो आपका दोबारा से मैं इसमें स्वागत करता हूं, डॉक्टर संजीव कौशल, और मैं बात करूंगा कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे। और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो 4th सेमेस्टर का है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस पे। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है वो बनाया था मार्केटिंग चैनल्स पे। उसमें मैंने आपको मार्केटिंग चैनल्स पूरे विस्तृत तरीके से समझाए थे, उसमें डेफिनेशन भी समझाई थी और मार्केटिंग चैनल्स भी बताया था कि मार्केटिंग चैनल्स क्या होता है। एक बार मैं उसको दोबारा से रिवाइव कर रहा हूँ जिससे कि आपको आ सके, क्योंकि मेरा जो दूसरा टॉपिक है उसी से संबंधित है। वो तो उस वीडियो में पूरा वो टॉपिक मेरा कवर नहीं हो पाया था। तो मार्केटिंग चैनल्स मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि किसान के खेत से लेके बाजार तक, उपभोक्ता तक जो उसका सामान है, उत्पाद किसान का उपभोक्ता तक जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो उसमें मध्यस्थ होते हैं, उसको हम पूरा मार्केटिंग चैनल्स बोलते हैं, जो कृषि उपज के वितरण के मुख्य स्रोत होते हैं। मेन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, मार्केटिंग चैनल पिछला वीडियो था। और आज मैं बात करूंगा, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर पूरी तरह से पॉइंट आउट किया हुआ है हर टॉपिक को अपने, लेकिन हो सकता है ब्लैक बोर्ड पे आपको सही ना दिखे, तो आप इसके लिए मैं आपको इसके लिए शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। अधिकतर बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो मैंने क्या आज का जो टॉपिक है हमारा वो है किसी स्रोत या मार्ग विशेष के चुनाव का निर्धारण करने वाले तत्व, ठीक है। मार्केटिंग चैनल्स में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक लाइन बताई थी, विपणन की विधियां किसी वस्तु के विपणन के स्रोतों का निर्धारण करती हैं, ठीक है बात। विपणन की विधियां किसी वस्तु के विपणन के स्रोतों का निर्धारण करती हैं। उसी के आधार पर हम आज का टॉपिक है किसी स्रोत मार्ग विशेष के चुनाव और निर्धारण करने वाले तत्व। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर चैनल। जो हमारा मार्केटिंग चैनल है, हम उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर अपने उत्पाद के लिए एक पर्टिकुलर चैनल कैसे चुनेंगे, ठीक है बात। जो हमने कई 12 प्रकार के पिछले वीडियो में चैनल पढ़े थे और बताए थे मैंने आपको कि किसान से लेके उपभोक्ता तक कैसे ऐसे सामान जाता है। उसी के अंदर है हमारा, हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं चैनल को कि यही इस चैनल के माध्यम से हमको अपना सामान भेजना है। उसको क्या परिभाषित करता है, क्या चीज़ उसको सबसे ज़्यादा करती है, वो है मार्ग विशेष के चुनाव का निर्धारण करने वाले तत्व। वो मुख्य बातें क्या होंगी जिसके आधार पर वो चैनल निर्धारित किया जाएगा, ठीक है बात। इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर चैनल। वो कौन कौन से कारक होते हैं जो उस मुख्य मार्ग को निर्धारित करेंगे कि ये उत्पाद किस माध्यम से बाजार में कंज्यूमर के पास तक पहुंचेगा, उपभोक्ता के पास तक पहुंचेगा। इस विषय पे आज बात कर रहे हैं। टॉपिक पहले पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ें, जिससे कि जो हमारे और चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ टॉपिक, किसी स्रोत, या तो स्रोत बोल लीजिए या मार्ग
विशेष के चुनाव का निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन से होंगे? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर चैनल। क्या है? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर चैनल, किसी मार्ग विशेष के चुनाव का निर्धारण करने वाले तत्व। तो इसमें पहला हमारा जो तत्व है वो है वस्तु का स्वभाव एवं प्रकार। जो हमारी वस्तु है, वस्तु की जगह हम यहाँ पे उसको उत्पाद भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, कमोडिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम भारी मात्रा की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा? वस्तु का स्वभाव एवं प्रकार। जो हमारा उत्पाद है उसका प्रकार कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर एंड टाइप ऑफ कमोडिटी। नेचर एंड टाइप ऑफ कमोडिटी, समझे बात आप? हमारा जो उत्पाद है उसकी नेचर कैसी है? वो ठोस रूप में है, ठीक है, या तरल रूप में है, या वो बिखरा हुआ है। तो ये कई सारी चीज़ें जो होती हैं उसका स्वभाव, उत्पाद का स्वभाव क्या है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कमोडिटी नेचर एंड टाइप ऑफ कमोडिटी, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा उसके लिए चैनल चुनेंगे। जैसा कि मैंने पहले टॉपिक में क्लियर कर दिया है, मैं बार बार उस चीज़ को अब यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझिएगा मेरी बात को। मेरा टॉपिक था किसी स्रोत अथवा मार्ग विशेष का चुनाव का निर्धारण करने वाले तत्व, जो मैंने कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, मार्केटिंग चैनल्स पूरा बता दिया था, उसको किस तरह से हम निर्धारण करते हैं। वो पहला था हमारा, इसमें वस्तु का स्वभाव एवं प्रकार, नेचर एंड टाइप ऑफ कमोडिटी। ठीक है, दूसरा आता है हमारा वस्तु के उत्पादन की विधि। इसमें इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिपीट कर रहा हूं। दूसरे नंबर का है वस्तु के उत्पादन की विधि, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। अब यहाँ पे बात कर रहा है प्रोडक्शन की, तो एक तो प्रोडक्शन होता है हमारा फैक्ट्री में, ठीक है भाई, और एक प्रोडक्शन होता है हमारा खेत में, खुले खेत में। तो इन दोनों प्रोडक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। किसान का जो प्रोडक्शन होता है खेत में होता है, जो कि खुले में होता है। इसको बरसात से, तूफान से और प्राकृतिक आपदाओं से बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। तो उसके लिए हम उसी हिसाब से ज़्यादा से जल्दी का चैनल का चुनाव करेंगे। इसी प्रकार प्रोडक्शन अगर फैक्ट्रियों में हो रहा है तो वह माल हम व्यवस्थित रूप से बचा के रख सकते हैं, और जितनी ज़रूरत है उतना ही माल हम पैदा करेंगे। लेकिन खेती के अंदर ये चीज़ लागू नहीं होती है। खेती में जो टाइप ऑफ फार्मिंग है वो पूरा सिस्टम बना हुआ है। किसान एक खेत में बीज डालेगा, खाद डालेगा, और फिर वो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा उत्पादन पैदा हो जाए। उत्पादन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वस्तु के उत्पादन विधि, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी पे असर करता है। किस चीज़ पे? चैनल पे। ठीक है, तीसरा नंबर का है हमारा विपणन की प्रचलित विधि। ठीक है, विपणन की प्रचलित विधि, इसमें क्या है? विपणन की प्रचलित विधि, पॉपुलर मेथड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है? विपणन की प्रचलित विधि, मेथड ऑफ पॉपुलर मेथड ऑफ मार्केटिंग। जो मार्केटिंग का तरीका होता है बेचने का, वो कौन सा सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा विकसित है और सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर है उसको पसंद आता है, उसके आधार पे भी हम चैनल का निर्धारण करते हैं। ठीक है बात। अब विपणन की प्रचलित विधि, इसमें बहुत सारी विधियां हैं, आप लोगों को जानकारी तो होगी। अब तो क्या हो गया है कि ऑनलाइन मार्केटिंग भी हो गई है, आप घर बैठे सारा सामान मंगा सकते हैं। ठीक है, बाजार में जाइए आप,
बाज़ार में भी आपको सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। कोई छोटे बाज़ार हैं, कोई बड़े बाज़ार हैं। और अब क्या हो गया, एडवर्टाइजिंग का ज़माना आ गया है। लोग बाग अपने प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने लगे हैं। अब आज के ज़माने में विपणन की प्रचलित विधि मैंने आपको बताया, गेहूं से पिस के जो आटा आता है उसके भी कई सारे ब्रांड बाजार में हैं, ठीक है। मसाले के कई सारे ब्रांड हैं। तो वो सब डिपेंड हो गया है विपणन की प्रचलित विधि, पॉपुलर मेथड ऑफ मार्केटिंग। आप किस तरह से अपना गेहूं का आटा, चावल बाजार में बेच सकते हैं, उसके हिसाब से भी ये पूरा एक चैनल निर्धारण होता है, ठीक है। चौथा है हमारा वस्तु के भार एवं कीमत में संबंध। वस्तु के भार एवं कीमत में संबंध। मैं यहाँ पे आपको टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। आगे जो हमारे चैप्टर आएंगे उसमें हम पूरी इन पे विस्तृत बातें करेंगे। तो है ये वस्तु के भार एवं कीमत में संबंध। इसको इंग्लिश में हम इस तरह बोलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु के भार एवं कीमत में संबंध। इस आधार पर भी हम चैनल डिसाइड करते हैं बाजार के अंदर। क्या होता है, कभी कभी वस्तु का भार अधिक होता है लेकिन उसकी कीमत में अंतर होता है। कभी कभी कीमत ज़्यादा होती है तो भार कम होता है। तो ये दोनों चीज़ का डिफरेंस है जो कि चैनल डिसाइड करने में बहुत बड़ा कारण होता है। वस्तु का भार और उसका प्राइस कह लीजिए, रुपए कह लीजिए, इस तरह से उसकी कीमत। इसमें कई प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। आप कॉटन में देख लीजिए। और अधिकतर क्या होता है, किसान की जो फसल होती है वो बिखरी हुई होती है, उसको एक जगह इकट्ठा करना, फिर उसका भार करना और उसकी कीमत, इन दोनों चीज़ों में बहुत भारी अंतर आ जाता है। उस अंतर का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है और उसके माध्यम से भी हम एक चैनल का निर्धारण यहाँ पे करते हैं। इसके बाद है हमारा 5वें नंबर का है वस्तु के उपभोक्ताओं की स्थिति। क्या है? वस्तु के उपभोक्ताओं की स्थिति। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? स्टेटस ऑफ कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी। स्टेटस ऑफ कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी। वस्तु के उपभोक्ताओं की स्थिति क्या है, ये एक बहुत बड़ा चैनल होता है डिसाइड करने के लिए। इसमें क्या आता है, जो वस्तु के उपभोक्ता होते हैं उनकी क्या स्थिति, स्टेटस ऑफ कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी। जो हमारी कमोडिटी है उसके जो कंज्यूमर हैं उनकी क्या स्थिति है, उसको हमें करना है या नहीं करना है, चलाना है नहीं चलाना है। इस प्रकार से हमको अपना चैनल डिसाइड करना होता है कि हमारे जो उत्पाद है उसके बाजार के अंदर उसके जो उपभोक्ता हैं उनकी क्या स्थिति है। आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार की कमोडिटी होती है, तो उनके भी अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर होते हैं। कुछ कंज्यूमर होते हैं शाकाहारी होते हैं, कुछ कंज्यूमर मांसाहारी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि कौन से हमारे ज़्यादा, किस चीज़ के हमारे ज़्यादा कंज्यूमर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है चैनल को डिसाइड करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा 6वां, वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या। वस्तु के, ये दोनों एक जैसे ही हैं, वस्तु के उपभोक्ताओं की स्थिति, ठीक है, और वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या। ये ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया 5वां स्थिति था और यह संख्या, नंबर्स आ गया इसमें नंबर्स आ गया कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करने वाले इतनी पॉपुलेशन है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल ना करने वालों की पॉपुलेशन कितनी है, ना और हाँ,
ये दोनों पॉपुलेशन है जो कि अफेक्ट करती है चैनल को डिसाइड करने के अंदर। समझे बात आप? अब भारत के अंदर पेट्रोल का जो उत्पादन है और जो उसका कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा है शहरों में, और गाँव में आप जाके बात करेंगे तो डीजल की खपत ज़्यादा होती है, क्योंकि खेती के लिए जनरेटर चलता है, ट्रैक्टर चलता है, पानी की मशीन चलती है, वो अधिकतर डीजल भी चलती है। तो ये सारे उत्पादों का फैसला करने का एक प्रकार चैनल है कि हमारे वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या क्या है, नंबर्स ऑफ कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। सातवां है वस्तु के उपभोक्ताओं की क्रय आदत। क्या है सातवां? वस्तु के उपभोक्ताओं की क्रय आदत, मतलब खरीदने की क्या स्टाइल है, क्या आदत है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बाइंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर फॉर द कमोडिटी। बाइंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर फॉर द कमोडिटी। जो हमारे उपभोक्ता हैं उनकी खरीदने की आदत कैसी है, वो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और किस प्रकार खरीदते हैं। इसका मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको कि कुछ लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपने यहाँ अपने घर में पूरे महीने का अधिकतर राशन स्टोर इकट्ठा करते हैं। कुछ गरीब, कुछ मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते का राशन अपने इकट्ठा करते हैं, और कुछ जो गरीब लोग होते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खर्च करते हैं, वो अपने यहाँ रोज के पर दिन के हिसाब से अपना खर्चा पूरा करते हैं। तो इसके अंदर ये जो खर्चे वाली बात है, बाइंग हैबिट्स, इसको देखने और समझने की वस्तु के उपभोक्ताओं की क्रय आदत। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर फॉर द कमोडिटी। हमारे जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी खरीदने की कितनी क्षमता है और क्या उनकी आदत है, वस्तु के उपभोक्ताओं की क्रय आदत। बाइंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर फॉर द कमोडिटी। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि बाजार के अंदर महिलाएं, पुरुष, बच्चे, इन सबकी अलग अलग आदत होती है खरीदने की। महिलाएं जो है अपने सौंदर्य प्रसाधन, घर के रखरखाव के खर्च पे ज़्यादा चीज़ें, सामान उपभोक्ता को मतलब उपभोग की चीज़ें खरीदती हैं। पुरुष अपने कपड़े और अपने अलग चीज़ों पे करता है, और बच्चे अपने खेल खिलौनों पे। तो ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वस्तु के उपभोक्ताओं की क्रय आदत, बाइंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर फॉर द कमोडिटी। ये जो पॉइंट्स हैं मैं आगे और आपको क्लियर करूंगा दूसरे चैप्टरों में, लेकिन अभी टू द पॉइंट में इसलिए बता रहा हूँ। 8वां होता है हमारा वस्तु के फुटकर विकास, वस्तु के फुटकर निकास की प्रकार व व्यवस्था। वस्तु का जो फुटकर निकास है, फुटकर मतलब रिटेल, उसकी क्या व्यवस्था है। टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट ऑफ द कमोडिटी। मतलब बाजार के अंदर जो रिटेल आउटलेट होते हैं, आप लोग देखते हो, अब तो बाजार के अंदर बाढ़ सी आ गई है, रिटेल आउटलेट खुल गए हैं। तमाम जो बाहर की कंपनियां हैं वो भी देश के अंदर आ गई हैं, और अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रिटेल आउटलेट खोल रही हैं। आपने देखा होगा रिलायंस कंपनी का आउटलेट है बाजार के अंदर, बड़े बड़े बिग बाजार हैं, शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, तमाम एग्रीकल्चर क्लिनिकें खुल गई हैं किसानों के लिए। तो ये सब क्या है? रिटेल आउटलेट। वस्तु के फुटकर निकास की प्रकार व्यवस्था, कि जो खेत से, किसान के खेत से चीज निकल के जा रही है वो आम उपभोक्ताओं तक किस तरह रिटेल आउटलेट पे पहुंचती है। अब आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो पेट्रोल पंप बने हुए हैं वहाँ पे भी रिटेल आउटलेट्स खुल गए हैं। अब आपके पास दिक्कत क्या है? पैसे की, लेकिन सामान की दिक्कत नहीं है। एक ही टूथपेस्ट आपको कई ब्रांड का मिल जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, एक ही नमक आपको कई ब्रांड का मिल जाएगा, एक ही मसाले कई ब्रांड के मिल जाएंगे, एक ही गेहूं का आटा कई ब्रांड का मिल जाएगा। तो ये सब क्या हुआ? रिटेल निकासी, रिटेल आउटलेट। ठीक है बात? तो ये सब क्या थे? हमारे चैनल्स को निर्धारित करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको मार्केटिंग चैनल्स बताए थे,
और उन मार्केटिंग चैनल्स को निर्धारण करने वाले तत्व ये हैं। तो ये सेकंड वीडियो है उसी पार्ट का। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ खत्म करने से पहले, जिससे आपको कब कंप्लीट हो जाए। किसी स्रोत मार्ग विशेष के चुनाव का निर्धारण करने वाले तत्व, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर चैनल। वस्तु का स्वभाव एवं प्रकार, इसको अंग्रेजी में क्या बोला हमने, नेचर एंड टाइप ऑफ कमोडिटी। ठीक है, वस्तु के उत्पादन की विधि, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तीसरा क्या है, निर्णय विपणन की प्रचलित विधि, विपणन की प्रचलित विधि, इसको इंग्लिश में क्या बोला हमने, पॉपुलर मेथड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, फोर्थ क्या है, वस्तु के भार एवं कीमत में संबंध, वस्तु के भार एवं कीमत में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, पांचवा है वस्तु के उपभोक्ताओं की स्थिति, वस्तु के उपभोक्ताओं की स्थिति, इसमें क्या है, स्टेटस ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी। छठवां क्या था हमारा, वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या, वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोला, नंबर्स ऑफ कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, नंबर्स ऑफ कमोडिटी ऑफ द, नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी। वस्तु के उपभोक्ताओं की क्रय आदत, वस्तु के उपभोक्ताओं की क्रय आदत, बाइंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर फॉर द कमोडिटी। वस्तु के फुटकर निकास के प्रकार व व्यवस्था, टाइप एंड अरेंजमेंट्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स ऑफ द कमोडिटी। तो इस तरह करके ये टॉपिक है हमारा पूरा। इसमें हमने बताया किसी स्रोत मार्ग विशेष के चुनाव का निर्धारण करने वाले तत्व। ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिख दिया जिससे कि सारे पॉइंट्स आ जाएं, जो आपको दिख जाए, और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही मैंने आपको ये रिपीटिशन किया है। तो अच्छी तरह से आप लोगों को ये चैनल समझ में आ गया कि इसको निर्धारण करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। और यहीं पे आके मैं इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।